ओ ये देखो, अरे ये बात वन भाई साहब भाई साहब भाई साहब। तो भाइयों मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पर आज हमारे साथ फ्रेम में एक ऐसी गाड़ी खड़ी ना जिसको इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं। इस गाड़ी को 25 साल हो चुके हैं। ये गाड़ी मुझसे भी ज़्यादा बड़ी है, मैं 23 साल का है, गाड़ी 25 साल की। तो आज के इस वीडियो में ना इस गाड़ी को हम ड्राइव करने वाले हैं, महिंद्रा बोलेरो, जो कि है एकदम नई की नई गाड़ी, सिर्फ मात्र 3000 किलोमीटर चली हुई है। तो आज के इस वीडियो में ना इस गाड़ी को पूरा ड्राइव करने वाला हूँ, ऑफ रोड ले जाने वाला हूँ, 0 to 100 करने वाला हूँ, ब्रेकिंग टेस्ट करने वाला हूँ, एफिशिएंसी, सस्पेंशन, राइड कैसी, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप 2025 के अंदर एक रगेड रॉ एक अनडिस्ट्रक्टेबल एसयूवी लेना चाहते हो ना, जो कि आपके बजट में आ जाए, मतलब 12-13 लाख रुपए में ये इतनी बड़ी गाड़ी लगती नहीं कि अब मतलब सब कॉम्पैक्ट है, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी में आती है, लेकिन ये गाड़ी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी में आती है। तो अगर आप सब प्लान करते हो चल रहे हो ना, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, गोप्रो को माउंट करते हो, इस कार को ड्राइव करते हैं। तो भाई अब गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले आप महिंद्रा बोलेरो का इंटीरियर चेक कर देखो। इंटीरियर ऐसा है ना, इस गाड़ी का कुछ खास वास है नहीं, लेकिन वही ओजीनेस रॉनेस इस गाड़ी के अंदर बनी हुई है, जब से बरकरार है। आज से 25 साल हो चुके हैं इंडियन मार्केट में। आज गाड़ी को प्रॉपर ड्राइव करने वाला हूँ, मतलब ना एकदम हर चीज़ करने वाला हूँ इस गाड़ी के साथ। ऑफ रोड ले जाऊँगा, ब्रेकिंग टेस्ट वगैरह, मतलब आप अगर फुल इन डेप्थ देखना चाहते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और एक काम करना, वाइब्रेशन फील करना, यहाँ पे वाइब्रेशन देखना। ये लो भैया, ऐसे स्टार्ट होती है महिंद्रा की बोलेरो है। सो आइडियल पे रेव करते हैं। 3000 का सॉफ्ट लिमिटर लगा के रखा हुआ है, उससे ऊपर गाड़ी रेव नहीं करती है। सो सबसे पहले ना धीरे धीरे नॉर्मली क्रॉल करते हैं। अब एक बार ऑडोमीटर देख लो आप, मात्र 3100 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, एकदम नई की नई है। मैं आपको बता देता हूँ, टोटल 3185 किलोमीटर ऑडोमीटर में आप चेक कर सकते हो। सो ऐसा है, एकदम नई की नई गाड़ी है। कैसी क्या वाइब्रेशन फील वगैरह सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। सो सबसे पहले इस गाड़ी की ना अपन प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं। प्राइसिंग क्या हो जाती है, तो इस गाड़ी के अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, यानी कि 3 वेरिएंट मिल जाते हैं। मैं वेरिएंट्स बताऊं, B4 जो कि बेस वेरिएंट हो जाता है, फिर साथ में आता है आपका B6 और जो कि अपन ड्राइव कर रहे हैं अभी मेरे साथ है B6, और फिर आ जाता है B6 ऑप्शनल। कीमत की बात करिए 9,80,000 से स्टार्ट होती है, 10,90,000 रुपये इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइसिंग हो जाती है। अगर आप इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट लेते हो तो आपको पड़ता है, अगर मैं B6 ऑप्शनल की बात करूं, तो आपको ऑन रोड पड़ जाएगा मात्र 12,80,000 रुपये में, 80-90,000 रुपये में। अभी मैं इंदौर में बैठा हुआ हूँ, तो इंदौर में गाड़ी की कीमत आती है 12,90,000 रुपये ऑन रोड। अभी मैं थोड़ा सा देखो रोड कैसी, कच्ची पक्की रोड है ना, इसमें आप देखो, आप आपको बताता हूँ ये गाड़ी कैसी परफॉर्म करती है। देखना, कच्ची रोड से भी जाना, तो ये इसको भैया ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये क्या है भाई, क्या जा रही है, ये देखो एकदम, मतलब मुझे ना अगर मैं यहीं अपनी दूसरी कोई सी कार लाता तो मुझे ब्रेक वेक मारने पड़ जाते, पर ये ग्लाइड कर रही है रोड पे से, मतलब सच में ये ग्लाइड ही कर रही है। इसके लिए बटर स्मूथ रोड है, इसको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इतनी आसानी से ऐसे पैचेस से जा रही है, मतलब एकदम अनडिस्ट्रक्टेबल जो बॉडी स्ट्रक्चर बना के रखा है महिंद्रा ने, वो यहाँ पे फील हो रहा है। एकदम पीछे धूल ही धूल हो गई, और मतलब ना राइड के अंदर अभी तो ये अनइवन पैच था, मतलब कि टूटी फूटी रोड थी। अभी ऑफ रोड भी ले जाऊंगा, लेकिन जो टूटी फूटी रोड पे जो मज़े आए ना इस गाड़ी को चलाने में, मतलब मुझे ब्रेक अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर यार मैं कोई अपनी दूसरी कार से होता तो मुझे गड्ढा इधर से उधर मतलब प्यार से निकालनी पड़ती। इन दी सेंस इस गाड़ी को ज़रा भी प्यार बरतने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको चलाओ जैसे चला सकते हो, मतलब एकदम ही आप इसको रॉ तरीके से चला सकते हो, कोई भी दिक्कत आती है नहीं। सो ये इस गाड़ी की प्राइसिंग हो जाती है। साथ ही में अभी मैंने आपको थोड़ी सी राइड बताई, तो कुछ इस तरह से इस गाड़ी की राइड हो जाती है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो देखो यहाँ पे आपको मिल जाता है एमहॉक डीजल इंजन, जो कि 1.5 लीटर का होता है, 3 सिलेंडर। गाइज मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे 3 सिलेंडर डीजल इंजन ही चलाए हैं, लेकिन देखो वाइब्रेशन है इस गाड़ी के अंदर। लेकिन जो ये पंची इंजन है ना, बहुत ही पंची सा इंजन मिल जाता है, और चलाने के बाद वाइब्रेशन जैसी चीज़ ख़त्म हो जाती है। मतलब आपको माइन्यूट सी वाइब्रेशन फील होने वाली है अगर आप जब से इस गाड़ी को चलाने लग जाओगे, और ज़्यादा आपको वाइब्रेशन फील होने वाली है नहीं।
मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी के पावर स्पेक्स कितने हो जाते हैं। तो 74 bhp आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती है 210 Nm टॉर्क के साथ। अब वो कैसी है, यहाँ पर हाईवे लग ही चुका है। एक काम करते हैं, इस गाड़ी को 0 to 100 लॉन्च करके भी देख ही लेते हैं कि ये गाड़ी कितनी जल्दी 0 to 100 करने वाली है। और एक चीज़ है ना भाई, ये रियर व्हील ड्राइव है, तो आपको रियर व्हील ड्राइव के मैं ना मज़े भी बताऊँगा। अगर खाली रोड मिलेगी ना ऐसे टर्निंग के टाइम, तो मैं आपको बताऊँगा रियर व्हील ड्राइव कितना कैपेबल है और ये क्या कर सकता है। मतलब ना एकदम आई कैची सा बन जाता है ये। सो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर 0 to 100 लॉन्च करते हैं, कितनी जल्दी ये जाएगी। खैर ये 0 to 100 के लिए बनी नहीं है, और एक बार ट्राई करते हैं। 3 2 1। अब शिफ्ट में भी व्हील स्पिन दे रही है गाड़ी, क्या बात है। देखो टाइम तो बहुत लग रहा है 76 bhp। मैं चाहता तो थर्ड में भी पुल कर सकता था, पर कोशिश कर रहा हूँ कि पहुँच जाए। हाँ, फोर्थ गियर पे बहुत मतलब ना इंजन नॉइज़ है, लेकिन वेरी रिफाइंड इंजन नॉइज़। फोर्थ गियर पे 116, 117, 118 फोर्थ गियर में। सो कुछ इतनी जल्दी इसने करा। वैसे तो मतलब ठीक ठाक टाइम था, इतनी भारी गाड़ी है और 4 सिलेंडर इंजन है, सो इससे आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। सो ये इस गाड़ी का हो जाता है 0 to 100, मतलब पावर स्पेसिफिकेशंस वगैरह सब हो जाती है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ की। अभी हाल ही अपन ऑफ रोड चलते हैं, कैसा ऑफ रोड होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ना ये ट्रक जो चल रहा है, ये जो आप देख सकते हो, ये भाई पार हो जाए फिर आपको बताता हूँ ये कैसी ऑफ रोडिंग कर सकती है। 2 ट्रक चल रहे हैं। खैर अरे यार, वैसे तो ये कुछ ऑफ रोड है नहीं, इसके लिए ऑफ रोड तो यही है। तो एक बार घुसते हैं ऑफ रोड में, कैसा क्या रहने वाला है। देखो कैपेबिलिटीज़ तो बहुत है। यहाँ से थोड़ा सा धूप फेस कर रहा हूँ तो थोड़ा सा इग्नोर करना, लेकिन ये गाड़ी इजी भाई एकदम ऐसे जा रही है, ग्लाइड कर रही है। मतलब मैं इस तरीके से इस गाड़ी, कोई और गाड़ी होती तो मैं नहीं चला सकता, लेकिन ये देखो ट्रक वाला कितना धीरे धीरे चल रहा है, मैं तो इस गाड़ी को यहाँ पे भगा सकता हूँ। मतलब कि इतनी कैपेबल हो जाती है ऑफ द रोड ये। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, फटाफट गाड़ी चलाओ एकदम से बढ़िया तरीके से। सो कोई दिक्कत ऑफ रोडिंग में तो है नहीं इस गाड़ी की। अब हाँ, एक और चीज़ है कि इस गाड़ी के अंदर अब एसी वगैरह भी है, तो आप एसी वगैरह भी ऑन कर सकते हो। खैर मेरा तो एसी ऑफ था, तब मैंने 0 to 100 करा था। लेकिन जैसे अभी मैं इतनी सी स्पीड पे चल रहा हूँ, आप रोड की हालत देख सकते हो। खैर रोड है नहीं है, तो खेतों का रास्ता ही है, तो यहाँ पे पूरा उबड़ खाबड़ है। लेकिन ये गाड़ी को ज़रा भी हेजिटेशन जैसी जो चीज़ है ना, हेजिटेशन इसके अंदर लग नहीं रही है। गाड़ी बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ से जा रही है, ग्लाइड कर रही है। खैर ये ट्रक नहीं आता तो मैं थोड़ी सी स्पीड में बताता, लेकिन अगर अब जब यहाँ से यू टर्न लेंगे तब मैं आपको बताऊँगा कि ये गाड़ी किस तरीके से जाती है। लेकिन अदरवाइज़ मतलब अगर ऑफ द रोड जाते हो, स्ट्रक्चर वही है, बॉडी और फ्रेम है, तो गाड़ी इधर से उधर झूलती रहती है, इधर से उधर झूलती रहती है। बट खैर वो सारी चीज़ें ठीक है। काम करते हैं, गाड़ी को यहीं से पलटा लेते हैं अपन। अब देखो अपने टॉर्क पे सब चीज़ होगी ये गाड़ी। मैंने सिर्फ अभी रिवर्स में इंगेज करी गाड़ी, एक्सीलेटर में दे ही नहीं रहा हूँ, मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं है एक्सीलेटर। और ये देखो भाई, ये एक्सीलेटर दिया ही नहीं, पूरा 210 Nm जो टॉर्क है। अब मैं बताता हूँ आपको। अब ये देखो, अरे ये बात मतलब क्या तरीके से जा रही है गाड़ी, आप देखो एकदम ही बहुत शानदार तरीके से। मैं 40 की स्पीड पे चल रहा हूँ भाई, सच में बाइक से भी नहीं चल सकते ऐसी रोड पे 40 की स्पीड से, लेकिन ये गाड़ी ग्लाइड कर रही है भाई, ग्लाइड कर रही है। मतलब बहुत ही शानदार तरीके से गई है, बहुत ही शानदार तरीके से। सो ऑफ द रोड वेरी कैपेबल कार, वेरी मच कैपेबल कार, वेरी मच। और RWD है, तो अगर आप ज़्यादा इसको हार्ड एक्सीलरेट करते हो टर्निंग के टाइम, तो भैया व्हील स्पिन भी हो जाता है। इस गाड़ी ने अपशिफ्ट में व्हील स्पिन दे रही है, मतलब पावर तो है इस गाड़ी के अंदर। अब बात करते हैं अर्गोनॉमिक वाइज
कि ये गाड़ी कितनी सॉर्टेड है। तो देखो यहाँ पर ना जो कंट्रोल्स आते हैं, जो मेरे वाइपर कंट्रोल्स और हेडलाइट कंट्रोल्स है, बहुत एकदम रीच में, कोई दिक्कत आती नहीं। इंफोटेनमेंट वगैरह भी सब रीच में है, कोई इसमें इशू नहीं है। अगर हाँ मुझे पावर विंडोज़ के चाहिए तो पावर विंडो के यहाँ पर दे के रखे हैं कंपनी ने, जहाँ से आप इनको ऑन ऑफ मतलब खोल सकते हो अपने पावर विंडो को और बंद भी कर सकते हो। सो ये चीज़ हो जाती है। और अगर मैं 5th गियर में इस गाड़ी को ऐसे इंगेज कर दूँ, ना मात्र वाइब्रेशन है, मतलब सच में जब रोड पे चलती है ना तो ज़रा भी नहीं पता चलता है इस गाड़ी के अंदर की वाइब्रेशन वगैरह क्या है। सो ये सब है। और एक काम करते हैं, यहीं से यू टर्न लेते हैं। यू टर्न लेने के बाद मैं एक चीज़ दिखा तो सकता हूँ, पर थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर रोड है तो कहीं खाली जगह करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर गाड़ी कंट्रोल में नहीं हुई, खैर हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ रिस्क क्यों ही लेना सामने वाले के साथ, अपना तो कुछ होना है नहीं। सो अर्गोनॉमिकली अगर बात करें, सारी चीज़ें एकदम रीच में है, कोई दिक्कत विक्कत आ नहीं रही गाड़ी के अंदर, सब चीज़ एकदम रीच है, सॉर्टेड है। और अब बात करते हैं व्यूइंग एंगल्स की। देखो व्यूइंग एंगल्स ना, इसको देसी जी वैगन एक रीज़न के लिए बोला है। एक तो लुक्स, पूरे जी वैगन जैसे यहाँ पे लुक्स दे दिए आपको शानदार से, कोई दिक्कत है नहीं, मतलब एकदम एक जी वैगन ही है, अपनी देसी जी वैगन इसी को बोलते हैं। सो जो यहाँ पे आपको बैठक मिलती है, साथ ही में आपको जो व्यूइंग एंगल्स मिलते हैं, सबसे पहले तो बोनट व्यू, क्या तरीके से बोनट दिखता है, मतलब आपको A to Z चीज़ दिख जाती है। अगर आप पहली बार भी कार ड्राइव कर रहे हो तो इस गाड़ी का जजमेंट लगाना आपके लिए बहुत ईजी है, ये हो जाता है। बात करें इसके IRVM की, जो नॉर्मल सा अपना रियर व्यू ग्लास है, उसकी बात करें तो आपको डिसेंट सा मिल जाता है, ऐसा कोई खास नहीं मिलता है यहाँ पे आपको व्यू, लेकिन हाँ एक डिसेंट सा व्यू मिल जाता है, जो कि ऑटो डिमिंग नहीं है, मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। और बात करें इसके साइड ग्लासेस जो हैं, जिसमें रियर आपको पूरा व्यू मिलता है, शानदार सा, कोई भी दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है, तो कोई भी दिक्कत आपको उसके अंदर भी नहीं आती है। अब इस गाड़ी का AC ऑन कर लिया है, थोड़ा सा चेक करते हैं। AC के अंदर हल्की सी पावर कट होती है, बट ऑब्वियसली 3 सिलेंडर इंजन है तो आपको फील होता है AC ऑन होता है तो। लेकिन हाँ ब्लोअर की बात करें, ब्लोअर अभी 1 पे चल रहा है तो बढ़िया हवा की स्पीड, मतलब अच्छी खासी स्पीड आपको दे देता है। और इस गाड़ी को ना 15 इंचेस टायर दे के रखे कंपनी ने, तो ज़रा भी मुझे ना मतलब वो नहीं लग रहा है कि एक गाड़ी ऐसी जा रही है ना, मतलब कच्चे बच्चे रास्ते से, तो कोई दिक्कत है नहीं। सो ये इस गाड़ी के व्यूइंग एंगल हो जाता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की एफिशिएंसी की। सो देखो, जो इस गाड़ी की एफिशिएंसी है, आप एफिशिएंसी के लिए गाड़ी ले नहीं रहे हो, क्योंकि 1500 सीसी का 3 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि रियर व्हील ड्राइव है, बॉडी ऑन फ्रेम इसका स्ट्रक्चर है इस कार का, तो आपको जो गाड़ी एफिशिएंसी देने वाली है, एफिशिएंसी आप अगर मान के चलो, अगर आप सिर्फ हाईवे चलते हो तो ये आपको गाड़ी ना आराम से 14 से 15 का एवरेज दे देगी, ज़्यादा से ज़्यादा 16 का, अगर आप बहुत अच्छे से गाड़ी को चलाते हो तो। और अगर आप इसको मतलब कच्चे में, गांव वगैरह में, जैसे ऑफिशियल यूज़ के लिए चाहिए गाड़ी, आपको अधिकतर ऑफिशियल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। सो अगर आप कच्चे वगैरह में जाते हो तो ये आपको गाड़ी जो एफिशिएंसी है ना, इन रियल वर्ल्ड, मतलब अगर मैं बता रहा हूँ सिटी वगैरह की, तो ये आपको ना 12 से 13 का एफिशिएंसी देने वाली है। उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, मैं सिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वजन इस गाड़ी के अंदर बहुत है। साथ ही में आपका जो स्ट्रक्चर मिलता है एकदम बॉक्सी है, तो आप यहाँ पे हवा का जो दबाव रहता है उसकी वजह से भी आपको यहाँ पे ड्रैग जो मिलता है ना, उसकी वजह से भी आपको गाड़ी एफिशिएंसी कम देती है। सो ये इस गाड़ी की एफिशिएंसी हो जाती है। बात कर लेते हैं मेंटेनेंस की। भैया मेंटेनेंस कितना है, तो वेरी लो मेंटेनेंस कार, आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं मेंटेन करने में, मतलब अच्छी, मतलब कम से कम अगर इस गाड़ी की आप सर्विसिंग भी कराने जाओ तो आपकी 5 से 6 हज़ार रुपये में पेट भर के सर्विसिंग हो जाएगी, जिसके अंदर आपका DEF और ऑयल फ़िल्टर वगैरह, एयर फ़िल्टर वगैरह और AC फ़िल्टर वगैरह भी चेंज करो तो मेरे हिसाब से 4 से 5 हज़ार रुपये के अंदर आपकी गाड़ी इजीली यहाँ पे आपकी जो रहती है सर्विस हो जाएगी। अब बात करते हैं B6 ऑप्शनल के अंदर बैठा तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। देखो, आपको ना सारी चीज़ें मिल जाती है इसके अंदर। आपको 2 एयरबैग मिल जाते हैं। क्या सेफ्टी की बात करते हैं तो सेफ्टी गाड़ी के अंदर है नहीं भाई। एक ग्लोबल एनकैप की तरफ से आपको 1 स्टार रेटेड कार मिली है, तो अगर आप सेफ्टी वाइज लेके चल रहे हो, देखो महिंद्रा का लोहा वेरी हार्ड, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन जो एक रहती है ना एक स्टैंडर्ड जो सेफ्टी का रहना चाहिए, वो तो भैया ना अचीव करा है महिंद्रा की। कुछ कार्स ऐसी है, कुछ ऐसी है, तो वही महिंद्रा इज़ महिंद्रा कुछ भी कर सकता है और महिंद्रा हर चीज़ सेल कर सकता है, वो कुछ भी बना दे महिंद्रा, मराजो को छोड़ के। खैर मराजो भी चलती थी गवर्नमेंट में, लेकिन हाँ ठीक है, उसको साइड में रखते हैं। सो सेफ्टी वाइज इस गाड़ी के अंदर आपको ना तो ESP मिल रहा है, ना ही कोई ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, सिर्फ आपको मात्र 2 एयरबैग दे देती है गाड़ी, और वही है सेफ्टी। खैर लोहा अच्छा है, लेकिन हाँ सेफ्टी, अगर एक प्रूवन सेफ्टी की बात करते हैं तो देयर इज़ नो प्रूवन सेफ्टी।
अब ये सब चीज़ें हो जाती है। अगर मैं बात करूँ एसी की, तो एसी मतलब अभी ऑन है, तो मतलब जैसे मैं अपना टेम्परेचर गिराऊँ तो एसी बहुत ज़्यादा ठंडा कर देता है, तो मैं नॉर्मल सा टेम्परेचर चला के बन रहा हूँ, वो भी अच्छा है। अब B6 वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल जाता है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, नॉर्मल सा साउंड वगैरह, 4 स्पीकर के साथ, 4 स्पीकर के साथ आता। साउंड सिस्टम की बात करें तो अब 40 पे ले जाओगे, मतलब फुल मैक्स वॉल्यूम करोगे तो फटेगी ही सरी। लेकिन हाँ, अगर बात करें डिसेंट सा अगर आपको सुनना है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया सी आपको यहाँ पे साउंड वगैरह मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। बाकी एसी वगैरह है, 12 वोल्ट का सॉकेट है, 4 पावर विंडोज़ मिल जाते हैं। और एक काम करते हैं, वाइपर का थ्रो देखते हैं, मतलब वाइपर कैसा काम करता है। अरे भाई क्या गजब काम कर रहा है, देखो सही, महिंद्रा है। सो ये हो जाता है। अब इस गाड़ी की टर्निंग रेडियस की बात करते हैं। देखो 5.9 मीटर इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस है, और साथ ही में यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। अब आपने सोच लिया कि इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील है तो जो महिंद्रा की स्कॉर्पियो है, और साथ ही में जो अपनी XUV 700 वगैरह है, और जितनी भी लेटेस्ट वाली गाड़ियाँ हैं, आपको लगता होगा कि इस गाड़ी के अंदर भी वैसा ही स्टीयरिंग व्हील मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है ना, आपको जब चलाओगे तो पता चलेगा कि भैया है, स्टीयरिंग व्हील में जान झोंकनी पड़ती है। मतलब वो इलेक्ट्रिक है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाली वाइब नहीं देता है। रीज़न पता नहीं क्या रीज़न है, मतलब उन्होंने क्या यूज़ करा है, लेकिन जो एक रहता है ना कि फटाफट गाड़ी कट जाए, फटाफट हो जाए, ऐसा इसके अंदर है नहीं। खैर वो मेरे हिसाब से इंटेंशनली करा गया है, क्योंकि फिर वो रोनेस ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि महिंद्रा को ना बरकरार रखनी है इस गाड़ी की रोनेस। सो उस चीज़ की वजह से यहाँ पर महिंद्रा ने जो चीज़ करी है ना, वो यहाँ पे हटा दी। एक काम करते हैं, अब यहाँ से लेते हैं अपन अंदर की तरफ, आपको थोड़ी सी टर्निंग रेडियस भी बताता हूँ, और इस गाड़ी के ब्रेक्स कैसे, मेन चीज़ तो वही है ना, ब्रेक्स कैसे, ब्रेक टेस्ट करते हैं, और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, जो कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली। एक थोड़ा सा कंफर्ट की भी बात कर ले। सो कंफर्ट बहुत शानदार है इस गाड़ी के अंदर, मतलब अब ईजिली 7 जने बैठ सकते हो। ईजिली तो नहीं, खैर पीछे की जो सीट है, जैसे आप आगे 2 जने हो गए, पीछे 2 जने, और पीछे 2 जने अगर ईजिली बैठना है तो बैठ सकते हो। जो पीछे की 2 सीट्स है उसमें आप छोटे, मतलब 5.5 से 5.7 5.8 वाले बंदों को बिठा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, एकदम कंफर्टेबली आप बैठ सकते हो। अब है ना, अब टर्निंग रेडियस आपको बताऊंगा, साथ ही में ना एक बार इस गाड़ी के ब्रेक टेस्ट भी कर लेते हैं। तो कंफर्ट वाइज नो दिक्कत। अब है ना, ब्रेक टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या ब्रेक्स रहने वाले हैं। सो इस गाड़ी को 100 पे ले जाते हैं, कैसे ब्रेक्स रहने वाले हैं। और फर्स्ट सेकंड गियर 59, बहुत ज़्यादा वोकल हो जाता है इंजन। खैर पीछे तो कोई भी नहीं आ रहा है। अब 100 पे ब्रेक टेस्ट करेंगे कि कैसे क्या ब्रेक्स रहने वाले हैं। मैं भी पहली बार ही टेस्ट करूँगा, सो थोड़ा सा सीधा रोड आ जाए फिर करते हैं। ये गाड़ी 100 पे चल रही है, 97, और यहाँ पे आपको डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो एकदम डिजिटल ही मिलता है। देखो इस गाड़ी का यही रुतबा है, चलते चलते भी ना कोई सलाम कर जाता है कि कोई ना कोई अफसर इस गाड़ी से घूम रहा है। सो अरे यार 100 गाड़ी पहुँच नहीं रही है, सीधा पैच आ नहीं रहा है, और इवन ट्रैफिक पे ट्रैफिक आ रहा है। सो यहाँ पे गाड़ी 100 पे है, बस ये बाइक पार हो जाए फिर मैं ना ब्रेक टेस्ट करता हूँ। सो 3 2 1। भाई साहब, अभी आपने ये चीज़ देखी, मतलब सच में बता रहा हूँ, मैं इम्प्रेस्ड हूँ भाई, क्या बात है। महिंद्रा, ऐसी उम्मीद नहीं थी ब्रेक्स में, इतनी खतरनाक उम्मीद मुझे नहीं लगा था ये गाड़ी जाएगी। मतलब गाड़ी ज़रा सी भी इधर उधर नहीं हुई है, और जो रुकी है स्टॉपिंग पावर, मतलब बहुत ही शानदार ब्रेक्स है। इतने शानदार ब्रेक्स मैंने मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था इस गाड़ी से, सीधी बात है, एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन व्हाट अ ब्रेक्स, मतलब कोई अगर आपके सामने भी आ गया, कितना इतनी सी देर में गाड़ी रुक गई, ज़रा भी गाड़ी को हेजिटेशन नहीं हुआ रुकने में। सो बहुत ही शानदार से ब्रेक्स मिल जाते हैं। अब एक काम करते हैं, टर्निंग रेडियस की बात करते हैं। बहुत ही, मतलब मैं बता रहा हूँ गाइस, दोस्तों, भाइयों, ये गाड़ी बहुत शानदार है। मतलब मेरे हिसाब से अगर बजट वाइज देखते चलते हो ना, अब ये देखो इसका स्टीयरिंग व्हील, इसकी ऐसी तैसी, इतना हैवी। अब ये देखो ये अब एक बार में तो गाड़ी कटेगी नहीं, टॉर्क अच्छा खासा है, टॉर्क पे चल रही है। स्टीयरिंग व्हील
इज़ हेवी। आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं। अब देखना एक चीज़, ये देखो, ये होता है जो टर्न लेते हो ना, जो टर्न लेते हो, एक और बार करना है। देखो मैं आपको बताता हूँ एक बार टर्न लेते हुए कि ये गाड़ी कैसी परफॉर्म करती है। वापस यू टर्न लेते हैं और जो स्लाइडिंग करती है ना गाड़ी, मतलब रियर व्हील ड्राइव है, सो जो स्लाइड मारती है वो बहुत बढ़िया है इस गाड़ी की। अब देखना, उल्टा ही मैंने, ये भाई बहुत मतलब मज़े भी हैं इस गाड़ी को चलाने के। अब देखना हो, ये मैंने फुल स्टीयरिंग लॉक, एक्सीलेटर फुल, ये कोई भी हेजिटेशन है नहीं इस गाड़ी के अंदर। सो गाइज यही था ऑल न्यू 2025 वाली महिंद्रा बोलेरो का ड्राइव रिव्यू। सारी चीज़ें मैंने इस गाड़ी की शेयर कर दी। अगर आपके कुछ भी सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी अगले रिव्यू में, किसी अगले ओनरशिप एक्सपीरियंस में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस ग्रिल राइश को। धन्यवाद। इसको चलाने के मज़े ही हैं भाई, मज़े ही हैं।